नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग का ये एक नया एपिसोड है, लेकिन विषय एक सीरीज के तहत हम पिछले कुछ अंकों से बातचीत करते चले आ रहे हैं हमारे वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ। आज इस सीरीज को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम, आपको ध्यान हो तो, बातचीत करते चले आ रहे हैं वास्तु और मिथ्स विषय पर। और इस वास्तु और मिथ्स के तहत हमने इंडियन और ग्लोबल वास्तु पर बातचीत करनी शुरू करी थी। पिछले एपिसोड में हमने पल्लवी जी से कस्टम हाउसेस पर बातचीत करी थी कि लोग जब इंडिया में या अमेरिका में घर बना रहे होते हैं तो कहाँ कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं फैमिली मेंबर्स के अंदर या पार्टनर्स में, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे प्रोडक्शन बिल्डर होम्स के बारे में, और हम सेमी कस्टम होम्स के बारे में बातचीत करेंगे। आइए पहले स्वागत करते हैं पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प विषय, और पिछले एपिसोड को लेकर के लोगों ने काफी सराहा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स को लेकर के, फिर वो चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी और कोने में हो, भाई बहन हो, पार्टनर्स हो, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो, कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं कि वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं वो अमेरिका में किस तरह से हैं, इंडिया में किस तरह से हैं। खासतौर पे इसलिए क्योंकि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, लेआउट है, वो ही अलग तरह का होता है। इसको अब यहाँ पर इस एपिसोड में, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि हम बिल्डर प्रोडक्शन होम्स के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ उसके बारे में हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले तो प्रोग्राम की शुरुआत करने के साथ, जैसे मैं हमेशा विकास जी को शुक्रिया अदा करती हूँ, वैसे मैं कुछ खास क्लाइंट को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को टीवी एशिया पे देखने के बाद मुझे बहुत सराहनीय अप्रिसिएशन करने वाले ईमेल भेजे, और साथ में उनकी परमिशन से इस बात के लिए अलाउ भी किया कि मैं उनका नाम जो है वो टीवी पे बता सकूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा भी की है और वो बहुत इंटरेस्ट से इसको देखना उन्होंने वास्तु लिविंग को शुरू किया है। उसमें से सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी जिनकी लास्ट नेम है मीनू चावड़ा, जो टेक्सास बेस है, और ये बात उनकी परमिशन से मैं आपको बता रही हूँ। रिंकू देसाई जो कैलिफोर्निया बेस है, उनके परिवार के सारे लोगों के नाम लिस्ट भेजे थे कि सबको पल्लवी बोलना, लेकिन मैं सबको नहीं बोलना चाह रही, एक एक आदमी का नाम उस परिवार से लेना चाह रही हूँ। और राकेश पटेल जो वो भी कैलिफोर्निया बेस है। ये तीन लोगों ने मेरे को स्पेशली ईमेल भेजे और उन्होंने कहा कि पल्लवी, हम लोग वास्तु लिविंग को जब देखना शुरू किया और हमें ये पता चला कि क्या हम सोचते थे और एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो जो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिस बात को समझाने का कि वास्तु के प्रिंसिपल्स ही सिर्फ नहीं, लेकिन कई बार लोग किस तरह से उसको लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, तो ये प्रोग्राम के अंदर जो शुरुआत में आपने दोनों के डिफरेंस बताए हैं वो हमें काफी अच्छे लगे। मैं यूएस में ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहती हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे काफी ऐसे घर वास्तु कंसल्टेंसी की सर्विस से फिक्स करने में क्लाइंट को हेल्प की है जो इंडियन वास्तु शास्त्र के हिसाब से यूएस में बनाए गए थे। ये बात मैं इसलिए आपको क्लियर समझाना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि भैया इंडिया में काफी सारे लोग होते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, काफी सारे लोगों को वास्तु का नॉलेज है, यूएस में इतनी एक्सपर्टी किसके पास होगी, यूएस में इतना ज्यादा कौन बताएगा। तो कई बार हमारे परिवारजन होते हैं, माता पिता होते हैं जो कि आपके शुभ चिंतक है, वो आपके ड्राइंग्स वगैरह इंडिया में भेज देते हैं, और फिर जो परेशानी यहाँ पे शुरू होती है उसके मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे सवाना में एक क्लाइंट थे, उन्होंने अपने ड्राइंग्स को इंडिया में वास्तु के हिसाब से बनवाने के लिए दे दिया। ड्राइंग्स बना के यूएस में आ गया। ड्राइंग बनाने के बाद सम रीजन उनको ऐसा लगता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन वो तो उनको अपने आप ही एक फीलिंग से ऐसा लगता था कि यार ऐसा घर यूएस में मैं कैसे बना सकता हूँ, इतना एक्सपेंसिव लॉट था, इतना बजट में बन रहा था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उनको थोड़ा स्मार्ट हाउस का टच देना था, उस वजह से वो परेशान थे कि इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। वो ड्राइंग्स इंडिया में बनने के बाद मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए। जब रिव्यू ड्राइंग करने के लिए आए तब वो ड्राइंग आर्किटेक्ट के पास जा चुके थे। आर्किटेक्ट भी उतना ही कंफ्यूज था जितने क्लाइंट कंफ्यूज थे कि ये ऐसा कैसे बन सकता है। तो फिर उन्होंने हमारी सर्विस लेनी शुरू की। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ जो आपको इस प्रोग्राम के साथ रिलेट करेगी। हमारा कॉन्सेप्ट आज का ये है कि ग्लोबल वास्तु
और इंडियन वास्तु, उसमें बहुत फर्क है। सबसे पहली बात, जब कभी आप इंडिया में या अपनी किसी भी मदर कंट्री में या किसी भी और कंट्री के व्यक्ति की वास्तु कंसल्टेंट की जब आप एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उस व्यक्ति को आपके कंट्री का नॉलेज कितना है। ये नहीं देखना है कि सिर्फ वास्तु का नॉलेज कितना है, ये जरूर देखना है कि वास्तु शास्त्र के साथ साथ उसको ग्लोबल वास्तु का, दूसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में आपका घर बना है, मिडिल ईस्ट में आपका घर बना है, यूएस में आपका घर बना है या यूके में आपका घर बना है, उस व्यक्ति को वास्तु के साथ साथ दूसरे कंट्री के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का नॉलेज क्या है। जब ये बात को किसी भी वजह से आप नजरअंदाज कर देते हो और ये बात का आपको ख्याल नहीं आता, सिर्फ वास्तु का ख्याल आता है और उस आदमी की एक्सपर्टी ग्लोबल वाइज यानी कि दूसरे कंट्री की है कि नहीं, वो बात का जब आपको ख्याल नहीं आता है, तब काफी बार ऐसा होता है कि आपको जो आपके ड्राइंग्स जो होते हैं वो 100% वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके कंट्री, आपके स्टेट और आपके लोगों के अनुसार नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं उसका डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इंडिया के जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं या कोई और तरह के लोग, मैं पर्टिकुलर इंडिया को नहीं बोलना चाहूंगी, काफी एक्सपर्ट हर जगह पे होते हैं, लेकिन कोई भी जो एक्सपर्ट को ग्लोबल कंट्री के वास्तु शास्त्र का नॉलेज नहीं है, उनका झुकाव नॉर्थ और ईस्ट दिशा पे ज्यादा होता है, दूसरी किसी दिशा को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं और वहां पे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यूएस का जो वास्तु कंसल्टेंट होता है वो आपके घर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ को इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल इंपॉर्टेंस देकर उन सभी के लिए दिशा सही हो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली, सारे लोगों के लिए जो खास करके ब्रेड विनर है, साथ में माता पिता बच्चे, जो भी साथ में घर परिवार के साथ जुड़ी हुई एक पूरी फैमिली है, उन सभी की दिशाओं को प्रायोरिटी देता है। इसलिए मल्टीपल डायरेक्शन के ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में वास्तु जब आप करवाते हो तो जो आपके ड्राइंग्स बनते हैं तो उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। इंडिया में किचन की पोजीशन साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में होती है। इंडियन वास्तु के हिसाब से घर के किचन की पोजीशन नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोने से होती है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। ग्लोबल वास्तु शास्त्र के अनुसार इतने सालों की मेरी यूएस की प्रैक्टिस में इतने प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, मोर देन 600,000 से भी ज्यादा घर मैंने बनाए होंगे, लेकिन इसमें से मैंने आज तक एक जगह पे भी अपनी चॉइस से या कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई परेशानी की वजह ना हो, उसके अलावा बाय सेल्फ जहाँ पे कस्टम होम का प्रोजेक्ट हो या सेमी कस्टम होम का प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की किचन नहीं बनाई है। यूएस कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार, विंड डायरेक्शन के अनुसार, यहाँ के सिस्टम के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे जो आप किचन बनाते हो वो कभी भी वास्तु शास्त्र के बने हुए घर में नॉर्थ वेस्ट का किचन नहीं होता है। और अगर वो किचन होता है तो किसी वजह से बनना पड़ जाए या करना ही पड़ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो पहले वहाँ पे रेमेडी होती है। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट किचन तीनों को मिला के मैं बताना चाहूंगी, फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ घर की फीमेल को हेल्थ प्रॉब्लम्स में लेकर जाता है। तो सबसे पहले किचन की पोजीशन में इंडिया और यूएस के स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। यूएस में किचन ईस्ट में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट में भी हो सकता है, समटाइम्स डिपेंड ऑन स्ट्रक्चरल लेआउट, बट कभी कभी कुछ रेमेडी के साथ नॉर्थ में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का किचन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम सेमी कस्टम होम और प्रोडक्शन बिल्डर होम्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। और ध्यान रहे कि ये जानकारी जो है इंडियन और ग्लोबल वास्तु के तहत है, वास्तु एंड मिथ सीरीज के तहत है। We'll be right back after these messages. ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नागिया। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। अब देखिए, पहले सेगमेंट के बाद जाहिर है जो लोग सेमी कस्टम होम्स में अपना सोच को बढ़ा रहे हैं या मन बना लिया है, और या फिर प्रोडक्शन बिल्डर होम की और मन बना लिया है, उनकी क्यूरोसिटी अब बढ़ गई होगी। क्या गाइड करेंगे उन्हें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी भी तरह से नया घर बना रहे हो तो यूएस में 3 तरह से अलग अलग तरह के घर नए तरीके से बनते हैं।
नया घर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ ब्रांड न्यू हाउस की होती है या फिर कंप्लीटली टेयर डाउन करके आप जो रीमॉडल करते हो या कुछ एग्जिस्टिंग वॉल रखकर आप उसको रीमॉडल करते हो। वो तीनों घरों के डिफरेंस वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग तरह से अप्लाई किए जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर एक ही तरीके से वास्तु अप्लाई किया जाता है। इस बात को समझने के लिए आपको 3 चीजों को समझना पड़ेगा। जब आप कस्टम होम बनाते हो तब आपके पास फ्रीडम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि 100% कस्टम होने के बाद यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइक काउंटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर एक को फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपकी HOA या आपकी मैनेजमेंट कंपनी जो उस बिल्डिंग को मैनेज करती है, जो एलिवेशन या सब चीज में रूल्स देती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप कस्टम होम बनाते हो फिर भी यूटिलिटी जो होती है वो काउंटी के साथ डिपेंड करती है, आपकी अपनी नहीं होती है। यूएस में ड्राइंग्स बनने से पहले 100% कंप्लीटली कस्टम होम बनने से पहले ये तीनों रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ड्राइंग्स बाद में बनाए जाते हैं। जब आप किसी और कंट्री के अंदर काम करते हो और ड्राइंग्स बना के लेकर आ जाते हो तो वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ के वो जो फिक्स रूल्स होते हैं, क्योंकि ये सब फिक्स रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है, वो आपको आपके वास्तु को फॉलो नहीं कर रहे। वो फिक्स रूल्स को ध्यान में रखकर जब आप वास्तु के ड्राइंग्स बनाते हो तो उनके जो फिक्स नियम होते हैं, जो पोजीशन फिक्स होती है, जो उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपके ड्राइंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और उसको ध्यान में रखकर कोई कमी रह गई होती है तो भी अपने आप ड्राइंग वास्तु के हिसाब से बन जाता है। जबकि हम किसी और कंट्री की सर्विस लेते हैं तो वो लोग पहले सीधा ड्राइंग करके ड्राइंग बना देते हैं वास्तु का, एंड दे डोंट केयर कि आपकी काउंटी यूटिलिटी, आपकी हाइट रिस्ट्रिक्शन, सेटबैक रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। और वो लोग एलिवेशन पे कभी भी फोकस नहीं करते हैं, जबकि ये सारी चीज एक रूप में आ जाती है तो सारी चीज में एलिवेशन वास्तु में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे घर की दिशाएं डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल, तो कस्टम होने के बावजूद भी विकासी अगर 100% वो कस्टम होम बनाते हैं फिर भी ड्राइंग पहले ये रूल्स को फॉलो करता है, उसके बाद वास्तु के ड्राइंग्स बनते हैं। जी पल्लवी जी, जैसे पहले सेगमेंट में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी किचन के बारे में बताई थी कि भी अमेरिका में किस दिशा के घर, आपने जैसे कहा था कि अगर एक ऑप्शन मिलता है तो मैं कस्टम होम्स के अंदर नॉर्थ वेस्ट का किचन बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। आपने ईस्ट की, साउथ ईस्ट और इस अन्य दिशाओं के जिक्र किया था। अब देखिए, किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और किचन घर का एक सबसे इंटेग्रल हिस्सा है। इस तरह के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लोगों की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, और खासतौर पे घर की लेडी के हेल्थ से जुड़ी आपने बात कही थी। अब ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किचन के अतिरिक्त और क्या-क्या चीजें ऐसी हैं आप दर्शकों को गाइड करना चाहेंगी जो जिनको वो ध्यान रखें, खासतौर पे प्रोडक्शन बिल्डर होम्स में और सेमी कस्टम होम्स में? उसी बात पे आते हुए, जैसे मैंने आपको कस्टम के अंदर एक एग्जांपल दिया कि ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वास्तु के साथ यूटिलिटी और बाकी सब जोड़ने के, वो छूट जाते हैं लोगों से, उनको नजरअंदाज हो जाता है और इसकी वजह से आपके पूरे ड्राइंग्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यूएस में वो वास्तु के हिसाब से कस्टम होम बनाना चाहते हुए भी नहीं बनता है। वैसा ही भी उसी बात पे मैं आती हूँ कि यहाँ पे जब कभी सेमी प्रोडक्शन यानी कि सेमी कस्टम होम होता है या प्रोडक्शन बिल्डर होम होता है, अब जब सेमी कस्टम होता है तो उसका मतलब क्या होता है? सेमी कस्टम का मतलब होता है कि समटाइम्स एलिवेशन फिक्स होता है, आप इनसाइड जाके स्ट्रक्चर के अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम की फल्स बदल सकते हो, लेकिन आप अपने बैकयार्ड में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने फ्रंट यार्ड में कुछ नहीं कर सकते, आप एलिवेशन में नहीं कर सकते। और कभी कभी आजकल जो टेक्सास में सेमी कस्टम के अंदर ये जो रियल एस्टेट मार्केट में इतना बड़ा जो हम बहुत अच्छा पावरफुल क्रेजीनेस देख रहे हैं, जो इतनी ज्यादा एनर्जी देख रहे हैं, उसमें अभी आजकल नया रूल्स आ गया है सेमी कस्टम के अंदर कि ड्राइंग्स भी वो लोगों ने आपको फिक्स देने हैं। आप राइट की चीज लेफ्ट में लेकर जा सकते हो, लेफ्ट की चीज राइट में लेकर जा सकते हो। उसको वो प्रोडक्शन बिल्डर भी नहीं बोलते हैं, अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर वो लोग उसको सेमी कस्टम बोलते हैं। अभी अभी मैंने सीखा है, अभी कुछ दिनों पहले मैं टेक्सास गई थी, उनके काफी होटल है, उन्होंने मेरे को फोन में हर बार बताया पल्लवी सेमी कस्टम है, सेमी कस्टम है। पहुंचने के बाद पता चला कि सेमी कस्टम भी इतना टाइट रिस्ट्रिक्शन के साथ है कि कर कुछ नहीं सकते हो, सिर्फ राइट लेफ्ट कर सकते हो बनी हुई चीजों को। तो फ्लोर प्लान जो होता है उसको फ्लिप किया जाता है, यानी कि आप पूरी फ्लोर प्लान के अंदर बनी हुई चीज को राइट लेफ्ट लेकर जा सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि आप सेमी कस्टमाइज लॉट ले रहे हो,
आपने इंडिया में जाके वास्तु के हिसाब से ड्राइंग्स बना दिया। पहले तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे ही दिए हैं कि इलेक्ट्रिक के कई बार पेडेस्टल होते हैं, इलेक्ट्रिक के कई बार हाई टेंशन होते हैं, छोटे से ब्रेकर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो इंडिया के अंदर जो लोग ड्राइंग्स बनाते हैं उनको पता तक नहीं होता है कि दोनों 5-5 फीट के सेगमेंट के अंदर ये सब चीजें कॉमन यूटिलिटी हो सकती है। अब सेमी कस्टम में और ज्यादा वास्तुशास्त्र के ड्राइंग्स अगर बाहर की कंट्री से आए हैं तो ज्यादा वास्तु दोष की वजह बन जाते हैं और आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ परेशानी भुगतते हो। साइकोलॉजिकल आपको लगता है कि मेरा घर वास्तु के हिसाब से होता है, लेकिन रियलिस्टिक उसका वास्तु के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सेमी कस्टमाइज के अंदर अभी जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन वास्तु के हिसाब से पिछले करीबन 8 साल से बने हैं उसमें एक नया ट्रेड शुरू हुआ। जैसे मैंने किचन की एग्जांपल दी, यहाँ पे मैं आपको गैराज का एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी आजकल जो नए घर बनने शुरू हो गए उसमें उन्होंने एलिवेशन के लिए फ्रंट में मेन डोर रख दिया, बैक में गैराज डोर रख दिया। यहाँ पे वास्तुशास्त्र की मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कभी आप इंडिया से सेमी कस्टमाइज्ड ड्राइंग के बारे में उनसे बात करते हो तो वो जो आपका जिस दिशा का भी गैराज हो, इंडियन वास्तु कंसल्टेंट उस गैराज की पोजीशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में अटैच गैराज होते नहीं। अब यूएस के अंदर जो सेमी कस्टमाइज के अंदर अभी जो नया ट्रेंड पिछले 2-2.5 साल से शुरू हुआ है, मैं काफी अलग अलग कंट्री में घूमती हूँ, स्टेट में जाती हूँ, यूएस में भी काफी सिटी में जाती हूँ, तो मुझे कंस्ट्रक्शन के बदलाव तुरंत पता होते हैं। अभी इन्होंने एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया सेमी कस्टमाइज में कि आप अपने ड्राइंग के अंदर जो चाहें चेंजेस करें, लेकिन ड्राइंग के बाद आपको एक छोटा सा कोर्टयार्ड मिलता है और कोर्टयार्ड के बाद आपको गैराज मिलता है, जिसका यूएस के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर का एक नया नाम निकला है जिसका नाम है बंगलोज। बंगलोज का मतलब होता है कि आपकी 4 दीवार सिंगल फैमिली होम की तरह तो ओपन है, लेकिन गैराज की चॉइस आपकी नहीं है, बिल्डर की है। जो कोर्टयार्ड है वो चॉइस आपकी नहीं है, बिल्डर की है। तो अभी कुछ दिनों पहले ऑरलैंडो के अंदर ही मेरे एक क्लाइंट ने इस तरह से एक बंगलोज को बुक किया था, और वो बंगलोज के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से, यहाँ पे बात ग्लोबल वास्तु और इंडियन वास्तु के बारे में चल रही है, तो मैं आपको वही एग्जांपल, वही केस स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अनुभव से यहाँ पे सिखाई है। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो उन्होंने अपने अंदर के ड्राइंग अपने माताजी को भेजे। उनके माताजी ने कोई अपने कंसल्टेंट जो कि दिल्ली बेस है वो खुद ही बनाए उन्होंने और यहाँ पे इनको भेज दिया। अब जब हम एंट्री करते हैं घर के अंदर, ईस्ट फेसिंग घर, किचन, बेडरूम, बाथरूम सब कुछ उनको लगता है। समझने वाली बात है अगर आप दिशाओं के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो जो ड्राइंग्स उनका बना हुआ था उसके हिसाब से उस आदमी ने साउथ ईस्ट में किचन रख दिया, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रख दिया, जो कॉमन वास्तु के हिसाब से इंडिया में फॉलो होते हैं। कोर्टयार्ड और गैराज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इंडिया के हिसाब से वो चीज तो पार्ट है ही नहीं, जब यूएस में ऐसा होता ही नहीं है। जो घर जहां से लेकर शुरुआत से लेकर एंड तक कंस्ट्रक्शन के अनुसार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, वो उस पूरे फ्लोर प्लान का हिस्सा होता है। जो मास्टर बेडरूम उस वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से साउथ वेस्ट में था, वो मास्टर बेडरूम मेरे अनुसार साउथ में था, क्योंकि साउथ वेस्ट में तो उसने पीछे गैराज छोड़ दिया था, क्योंकि बिल्डिंग घर के आगे से बनता हुआ आया, फिर आपके पास कोर्टयार्ड आया और फिर आपके पास जाके गैराज बना। तो आपका घर जो है वो शुरुआत से लेकर अप टू 60 फीट तक विड्थ तक आपका घर है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड था। इवन कोर्टयार्ड के बाद नीचे पेवर्स डले हुए थे, पेवर्स जाके गैराज में जाते थे, गैराज से घर में आने के लिए ऊपर एक रूफ और शेल्टर था ताकि बारिश का पानी आपके ऊपर ना गिरे। सो होल बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग एक ही थी, स्ट्रक्चर के अंदर वो जुड़ा हुआ था। तो जब वहां से ड्राइंग्स आई, वो सारी दिशा, वो सारा किचन, वो बच्चों के कमरे पूरा चेंज हो गया। फ्रंट एलिवेशन में जो बना हुआ था वो सही रहा, लेकिन उसके बाद जितने कमरे शुरू हुए वो सारी दिशाएं पूरी गलत हो गई। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देने की कोशिश करी हूँ कि समटाइम्स आप सोचते हो कि मेरा घर वास्तु के हिसाब से। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे तो काफी सारे घर देखे हैं जो 100% वास्तु के हिसाब से समझ के लोग चलते थे, वहां पे परेशान होते थे, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन उनके घर पे पहुंचने के बाद मेरे भी निकाल देते थे कि वास्तु के हिसाब से बना, फिर भी मुझे जरूर बुला लेते थे और बाद में बोलते थे कि ये ड्राइंग्स नहीं है। तो पहले मैं बारीकी से उस चीज को ऑब्जर्व करती कि क्या इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये समझ रहे हैं वास्तु के हिसाब से ड्राइंग से और क्यों ये नहीं है। और अभी अभी जो केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की, सेमी कस्टम होम बंगलोज के तौर पे यहीं पे अभी बन रहे हैं। फिलहाल फ्लोरिडा में क्या, टेक्सास, सब जगह ये तो नया कॉन्सेप्ट है। कैलिफोर्निया में भी अभी मैं सैन फ्रांसिस्को गई थी, वहां पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है।
तो कई बार हम समझते हैं लेकिन रियलिस्टिक वो स्ट्रक्चर होता नहीं है। वास्तु कस्टम होम, सेमी कस्टम होम, प्रोडक्शन बिल्डर होम या रीमॉडलिंग जब आप करते हो, स्ट्रक्चर को एक शुरुआत से लेकर अप टू एंड तक जितना भी वो जुड़ा हुआ है, फ्लोर प्लान के अंदर कैलकुलेशन उसकी सेम जाएगी। जी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, बहुत सी बातें हैं आज के विषय से जुड़ी, हो सकता है कि इसको अगले एपिसोड में भी ले जाना पड़े, लेकिन संक्षिप्त में जैसे आपने किचन के बारे में बताया, गैराज के बारे में बताया, और आपने इंडिया और अमेरिका का एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से आपने गाइड किया। कुछ और बातें जो हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर एंट्रेंस के टाइम में जैसे रोड बनती है, कुछ उसके बारे में कुछ गाइड करना चाहेंगे? जरूर। अभी आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया रोड के बारे में। जॉर्जिया के अंदर काफी बड़ी बड़ी कम्युनिटी जिसमें काफी एक्सपेंसिव घर बनते हैं, फुल्ली कस्टम, आप जो मर्जी बनाओ, लेकिन रूल्स के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, काउंटी के रूल्स, HOA के रूल्स। वहां पे जब कभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां पे जब कभी आप घर बुक करते हो तो उस बुकिंग के साथ साथ लॉट का मिलना ही नामुमकिन है। तो जब कभी किसी को कोई लॉट मिलता है, लोग झम करके उस लॉट को ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले काफी बड़ी फेमस इंश्योरेंस कंपनी के ऑनर थे, उन्होंने वहां पे घर लिया। उनके दोस्त मेरी सर्विस ले रहे थे, तो उनके दोस्त ने मेरा उनको रेफरेंस दिया एंड दे कॉल मी, और वो इतने खुश थे। पल्लवी मेरे इंडिया में एस्ट्रोलॉजर है, मैंने उसको ड्राइंग्स बताई है और मैंने वास्तु के हिसाब से लॉट खरीद लिया है, लेकिन ड्राइंग मेरे को तेरे से बनवाना है, क्योंकि मैंने उनके दोस्त का काम किया था और वो घर उनको पसंद आया। हो सकता है अगर वो घर नहीं देखा होता तो वो ड्राइंग भी इंडिया से बनती। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ बातचीत करके साइट लोकेशन पे पहुंच गई और मैंने कहा कि मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि ये लॉट आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने तो ये लॉट वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ में काम करते हैं, बॉम्बे बेस है, मैंने उनको बता के लिया। मैंने कहा मैं गारंटी बोलती हूँ कि ये लॉट आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब कभी आप इंडिया में कोई भी ड्रॉइंग्स भेजते हो और कोई भी तरह के फ्लोर प्लान बनवाते हो, वहां पे काफी सारी चीजें मिसिंग है। किचन, गैराज तो मैंने काफी एग्जांपल दिया, वैसे तो मैं बहुत गिनवा सकती हूँ, लेकिन वो कभी भी रोड पे फोकस नहीं करते। उस बंदे का घर जो उन्होंने चूज किया था, सबसे पहले उनका घर जो था वो T जंक्शन और Y जंक्शन पे बना हुआ था। T का डेड एंड उस घर पे जाके स्टक होता था। वास्तु में दिशाओं के साथ साथ रोड पोजीशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये प्रोग्राम सुन के आप ये गलतफहमी नहीं रखना कि इतनी चीजें देखकर मैं घर नहीं ले सकता। मैं एवरी डे प्रोडक्शन बिल्डर के दिन में 4 घर लेती हूँ यहाँ पे लोगों के, अलग अलग कंट्री में और सिटी में, और कस्टम होम के हर साल के अंदर हम करीबन 15 से 20 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का विषय होने की वजह से आप चीज तो ले ही सकते हो, लेकिन जैसे टिक मार्क करते हैं ना कि कितना सही है कितना गलत है, तो वो सारी चीज को इकट्ठा करके फिर जब कस्टम में इतनी फ्रीडम होती है, आप 2-3 मिलियन का घर बना रहे हो, तो आप भी उम्मीद रखोगे कि वहां पर रहने वाला परिवार आपको लाइफ टाइम याद रखे और वो खुश हो। तो घर का सिलेक्शन जो होता है वो दिशाओं का, इंडियन और अमेरिकन वास्तु में ये डिफरेंस होता है कि दिशाओं को प्रायोरिटी सेकेंडरी दी जाती है। रोड पोजीशन के अंदर कुछ गहरे वास्तु दोष है। नॉर्थ ईस्ट की सीवर लाइन, T जंक्शन, Y जंक्शन के घर, अगर इस तरह के घर बने हैं और 100% वास्तु का ड्राइंग्स हो, 100% वास्तु के हिसाब से, दिशा के हिसाब से लॉट का सिलेक्शन शायद हो, फिर भी वो प्रॉपर्टी आपके लिए ऑप्शन हो तो सूटेबल नहीं होती है। वो क्लाइंट्स को इस बात की समझ आ गई, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा नॉलेज था। मैंने पूरा उनको ऑन साइट लोकेशन पे जाके एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों मना करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने, उस क्लाइंट ने उस प्रॉपर्टी को लॉट मार्केट में बेच किया। उसके बाद दूसरे लॉट का सिलेक्शन हुआ और वो सिलेक्शन मैंने खुद उनके साथ किया और अभी उसके ड्राइंग्स बन रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसे आप किचन की प्रायोरिटी देते हो, गैराज से लेकर पूरे फ्लोर प्लान को कैलकुलेट करते हो, वैसे कई बार आप बहुत जल्दबाजी में इधर उधर कोई भी व्यक्ति को वास्तु के ड्राइंग्स भेज देते हो जिसको बाहर की कंट्री का नॉलेज तक नहीं है। और कई बार ऐसी कम्युनिटी जैसे पुल्टी है, टोल ब्रदर्स है, लनार है, बड़ी बड़ी कम्युनिटी, बड़े बड़े डेवलपर्स है, सक्सेसफुल डेवलपर्स है, उनके घर अगर हम ले लेते हैं सेमी कस्टमाइज या प्रोडक्शन बिल्डर को और इंडिया में उठा के हम ड्राइंग्स भेज देते हैं, तो वो देखते हैं कि ईस्ट का घर है, किचन सही दिशा में, बेडरूम सही दिशा में, ले लो। लेकिन वो कभी उस बात को भूल जाते हैं कि उस पूरी
कम्युनिटी का जो मैप है उसमें वो जो लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास एक्सटर्नल लैंड में किस तरह की रोड पोजीशन है। यूएस के अंदर हर चीज को इम्पोर्टेंट माना जाता है। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक या दो वजह नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशंस पल्लवी जी आपकी ओर से, जहां अपने किचन, गराज, रोड, टी जंक्शन, वाई जंक्शन और खासतौर पे अगर दर्शकों ने तो इस बात को जब वो नोट्स बना रहे होते हैं आपका एपिसोड सुनते हुए, तो एलिवेशन, एचओए और टाउनशिप के साथ जो ब्लूप्रिंट्स की बात है, इन सबको उन्होंने समझा होगा। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल, सुझाव हो या फिर आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहें तो सरल आसान तरीका है pallavichilawada.com, और हमारे माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी फास्ट लिविंग।